अस्सलाम वालेकुम। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। तो अब आपने ये सवाल किया कि खुदा का होना क्यों जरूरी है। इसका जो जवाब है वो एक सवाल के अंदर मौजूद है। वो ये कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी आपके नजदीक किसी भी तरीके से हो सकती है कि खुदा के बगैर ये कायनात और ये यूनिवर्स वजूद में आ गई हो। ये कहूं कि कहीं पर बम धमाका हुआ है, कहीं एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो किसी ने किया नहीं है। एक्सप्लोजिव जो मटेरियल था उसने खुद ही इरादा किया कि हमें फटना है। तो आप इसको मानेंगे? खुद ही इरादा ऐसे नहीं होता ना, ऐसे अच्छा, क्यों क्या होगा? होता? चलो ठीक है, उसने इरादा नहीं किया ना। वहां किसी ने एक्सप्लोसिव मादा रखा था, मैटर रखा था ना, एक्सप्लोसिव मैटर मौजूद था। सब कुछ खुद हुआ, सब कुछ खुद ब खुद हुआ। मैटर भी खुद ब खुद बना, फिर एक्सप्लोजन भी खुद ब खुद हुआ। जी, क्या ये पॉसिबल है? आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने इस बात को मान लिया कि इस कायनात का वजूद खुदा के बगैर नहीं हो सकता? माना कि नहीं माना? मेरा क्वेश्चन वही था, वो नहीं था। मेरे को आप बताएं क्यों नहीं हो सकता। चूंकि खुदा के बगैर कायनात वजूद में नहीं आ सकती। आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है उसकी कोई फेल हो गई। ओ भाई, तो मुझे बताओ ना कैसे आ सकती है। मुझे बताओ ना कैसे आ सकती है। एनोनिमस, मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है। अच्छा, और मेरा कुछ क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं हिंदी में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो भी बोलता हूँ मेरा लैंग्वेज अलग है, ठीक है? अच्छा, आप वैसे सनातनी हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ओके। मेरा क्वेश्चन है कि मुफ्ती साहब, मतलब क्रिएटर्स क्यों होना चाहिए, ठीक है? मतलब ठीक। अब आप मुझे समझाइए कि क्रिएटर्स क्यों होना चाहिए। और दूसरा बात है कि आमिर हक साहब ने जो कर रहा है वो बाइनरी कॉइन कॉइन खेल रहा है। मतलब किसी को गलती किया तो उसका जस्टिफिकेशन के लिए दूसरों को गलती दिखा रहा है कि भाई ये लोग भी ये करा है, वो अच्छा, भी बता रहा है। ऐसे ऐसे बताने नहीं है ना। पहले जो गलत पहले होगा तो दोनों ही गलत होगा ना। पहले दूसरे का जवाब दे देता हूँ, फिर पहले का दूंगा। ओके। वो इसलिए कि आमिर हक साहब जब दूसरे का रेफरेंस दिखाते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं दिखाते कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ ये लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है, दोनों बराबर है गलत होने में। नहीं, सामने वाला हमारे उस रेफरेंस को गलत समझ रहा होता है तो उसको आईना दिखाया जाता है कि जिस चीज को तुम गलत समझ रहे हो तुम्हारे घर में पहले से हो रहा है। अब ये कि हमारे यहाँ जो चीज हो रही है उसकी जस्टिफिकेशन ये है। समझ में आया? नहीं, ऐसे जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मेरा घर में सुने गलत होगा हाँ, वो भी गलत है ना। बिल्कुल एग्री। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मैं आसान लफ्जों में बता दे तो फिर आपका जो असल सवाल है ना उसकी तरफ आए, वो ज्यादा जरूरी है। मेरा भाई बीच में टोके, मुझे बोलने तो दें भाई, मुझे तो बोलने दें। आपने एतराज किया, हमने सुना, मुझे डिफेंस का मौका तो दें। इल्जामी जवाब या जिसको काउंटर आर्ग्यूमेंट बोला जाता है उसको समझना ये तरीके से है, जो एक्सप्लेनेशन आप हमारे उठाए जाने वाले एतराज की करेंगे ना वही एक्सप्लेनेशन हमारी है। सिंपल। इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को सेट करता हूं और यही मैंने इसका नाम रखा है। अब असल सवाल की तरफ आए, जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे पे टाइम वेस्ट ना करें मेरा भाई, कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपने ये सवाल किया कि खुदा का होना क्यों जरूरी है। इसका जो जवाब है वो एक सवाल के अंदर मौजूद है। वो ये कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी आपके नजदीक किसी भी तरीके से हो सकती है कि खुदा के बगैर ये कायनात और ये यूनिवर्स वजूद में आ गई हो। मुझे बताया क्यों नहीं हो सकता। मैं वही क्वेश्चन नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। मैंने आपसे पॉसिबिलिटी पूछी है कि आप इस पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्यों नहीं हो हाँ, तो मुझे बताइए कैसे कैसे। अरे भाई, जो बिग बैंग थ्योरी मतलब स्टीफन हॉकिंग ने बताया था ना, तो जी, वो जी, तो सही है। मतलब वही सही सभी ने मानता है। और स्ट्रिंग वो थ्योरी जो के ऊपर बेस उसी करके चौराहे से, हाँ बोलिए। वही वो जो हॉकिंस ने बताया था बिग बैंग थ्योरी, वही सही है। नहीं, उसका पहले हम लोगों को पता नहीं है ना। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी क्या है? उससे होता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उससे मतलब पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। उसमें मैटर एंड एंटीमैटर दोनों ही हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हाई है, ठीक है? तो मैटर जो होता है तो हम लोग फिजिकली तो देख सकते हैं, ठीक है? एंटीमैटर्स भी ऐसे ही होगा, तो दोनों मिक्स करके जीरो ही होगा, है ना? अच्छा, अभी अगर मैं ये कहूं कि एक जगह ब्लास्ट हुआ है
लेकिन उस ब्लास्ट ने, बम ने खुद इरादा किया कि मैं फटूंगा। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ब्लास्ट हुआ ना, तो ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जस्ट अ सेकंड आमिर भाई आप कंटिन्यू करें, तो मुझे 4 मिनट दीजिए, 4-5 मिनट। जी सॉरी जी। एनोनिमस भाई, मुफ्ती साहब वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, बिग बैंग के हवाले से क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बिग बैंग हुआ था आप कह रहे हैं एनोनिमस भाई? मतलब हमारे पास एक ही तो थ्योरी है ना, तो नहीं, मल्टीपल थ्योरी है। मल्टीपल थ्योरी है। आप बिग बैंग अगर कॉइन कर रहे हैं तो ये कितना को बिग था, थोड़ा बता सकते हैं कितना बिग था? बिग बैंग थ्योरी कितना बिग था? नहीं, ये जो बिग बैंग जो था, नहीं, जो बिग बैंग था ये कितना बिग था? क्योंकि आप बिग बैंग एक टर्म यूज कर रहे हैं, मैंने सोचा आपसे जान लूं। मैं बता दो कि इतना बिग था, कैसे बताओ? नहीं, उधर बिग बैंग जब देखो कैसे बता दो, जैसे उसको उस बैंग को बिग कहा गया है। वही से स्टार्ट हुआ था सब कुछ ना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, आप समझे। देखें, जब भी कोई ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा ब्लास्ट जैसे आपने कहा हुआ, तो उस ब्लास्ट की फॉरेंसिक जांच की जाती है। उस फॉरेंसिक जांच से ये चीज निकलकर सामने आती है कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी का या इतने टन का या इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना डैमेज था इसका। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं, जब ये बिग बैंग बोला जाता है तो ये कितना को बिग था? क्योंकि देखे ना, नाम बिग रखा गया, तो ये मुझे जरा बता दे कितना को बिग था, को पता चला? कितना बिग था ऐसे मतलब सवाल कैसा है, वही पता नहीं चल रहा है। नहीं, वो सवाल इस तरह है। चलें बस ठीक है, हजरत आ गए ना मेरा भाई। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि वो एक कॉमेडियन था ना, तो उसने ये कहा वो एक बम आया, तो उसने कहा कि जी बम आए और कहा कि इजाजत हो तो फट लूं। तो वो बहुत मशहूर मीम है। तो ऐसे ही बिग बैंग कुछ इसी तरह तो नहीं हुआ था कि कोई वहां मैटर था, उसने कहा इजाजत हो तो फट लूं और फट लिया वो, और उसके बाद कायनात का आगाज हो गया। मैटर एंड एंटीमैटर दोनों होता है ना। अरे भाई वो मुझे पता है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई इस कायनात में, चलो कायनात बन गई ठीक है, आज आपको कोई आकर ये कहे बिग बैंग छोड़ दो, आप बताएं क्यों नहीं होता? अरे कैसे छोड़ दें, उसी को तो पकड़े रहेंगे। आपने वहीं से शुरुआत की है, रुक जाइए, होल्ड ऑन, जाने नहीं देंगे, इस तरह नहीं जाने देंगे। कंटिन्यू करो। इतना अगर मैं आपसे ये कहूं कि कहीं पर बम धमाका हुआ है, कहीं एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो किसी ने किया नहीं है। एक्सप्लोजिव जो मटेरियल था उसने खुद ही इरादा किया कि हमें फटना है, तो आप इसको मानेंगे? खुद ही इरादा ऐसे नहीं होता ना। अच्छा क्या होता है? चलो ठीक है, उसने इरादा नहीं किया ना, वहां किसी ने एक्सप्लोसिव मादा रखा था, मैटर रखा था ना, एक्सप्लोसिव मैटर मौजूद था। सब कुछ खुद हुआ, सब कुछ खुद ब खुद हुआ, मैटर भी खुद ब खुद बना, फिर एक्सप्लोजन भी खुद ब खुद हुआ। जी, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल तो हो ही सकता है। नहीं, बताओ कैसे? मतलब आपका थ्योरी, अगर आपसे ये कहे कोई आदमी कि ऐसा बम धमाका हुआ तो आप फौरन मान लेंगे, फौरन मान लेंगे। मैं यहाँ पे एंटिसिपेशन करूंगा, मैं आपका थ्योरी जानना चाहता हूँ, आप क्या बता रहा है वो बताइए। भाई मैंने आपने कहा खुदा का होना क्यों, यही तो जल्दी है हमारी, खुदा का होना क्यों जरूरी है। मैंने आपसे पूछा कि क्या, या सुन भी लो, फिर सुना करो अगर आए हो। मैंने आपसे कहा कि खुदा के बगैर इस दुनिया के वजूद को, एग्जिस्टेंस को पॉसिबल करके दिखा दे। आप वो पॉसिबल नहीं कर सके। साबित हो गया कि खुदा का होना जरूरी है, कि किसी ऐसे कॉज का, प्राइम कॉज का होना जरूरी है कि जिसने इस दुनिया के वजूद में आने का इरादा किया हो, तभी वो होगा, वरना दुनिया में मुझे कोई एक सिंपल सी मिसाल दीजिए। आप ये सहूलत, होल्ड ऑन, आप ये सहूलत पूरी यूनिवर्स को तो देते हैं कि यूनिवर्स जो है वो खुद ब खुद बन गया, लेकिन इस दुनिया में आप किसी दूसरी चीज को ये सहूलत क्यों नहीं देते कि वो चीज खुद ब खुद पैदा हो जाए बगैर किसी कॉज के? अच्छा ठीक है, आप बताएं तो खुदा को किसने इरादा किया था खुदा को बनाया जाए? नहीं, पहले इस पर अभी करेंगे, अभी इसका भी मसला हल करेंगे। पहले इस पर बात कर लें, कि ये कायनात खुद से, पहला सवाल आपका यही था। होल्ड ऑन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। भागने में इधर-उधर भागने नहीं देता, हम गर्दन पकड़ के चलते हैं। तो अच्छा, आप भागने नहीं देते, ठीक है, सही है, बहुत अच्छी बात है, फिर तो साथ चलेंगे, फिर इधर-उधर क्यों जा रहे हैं? तो आप भागने नहीं देते मगर खुद भाग रहे हैं ना, रुक जाए जरा। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने इस बात को मान लिया कि इस कायनात का वजूद खुदा के बगैर नहीं हो सकता, माना कि नहीं माना? मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरे को आप बताएं क्यों नहीं हो सकता।
चूंकि खुदा के बगैर कायनात वजूद में नहीं आ सकती। आपकी जो बिग बैंग थ्योरी है उसी कोई फेल हो गई। ओ भाई तो मुझे बताओ ना कैसे आ सकती है, मुझे बताओ ना कैसे आ सकती है। आ क्यों नहीं सकता है? मैं सुनना चाहता हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। आई वांट टू नो कि कायनात खुदा के बगैर कैसे आई है। मैं भी बैठा हूँ, आप बताएं क्यों नहीं? आप बैठो फिर, तो एक काम करो, आप नेक्स्ट स्टेज पे बैठो। हाँ बैठो, आप मंथन करें करने के मूड में। हाँ बैठे, मोर्चा निकालें बैठ के इधर। वहीं बैठे रहो और सोचते रहो।